बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ अंजला इरफान। इस बुलेटिन का आगाज़ अहम खबर के साथ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद से दोशंबे ताजिकिस्तान के लिए रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म के साथ वज़रा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, अली हैदर जैदी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और डॉक्टर मोईद यूसुफ भी ताजिकिस्तान गए हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलातें आगाह करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़हीम अख्तर, आगाह कीजिएगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर क्या मसरूफियात रहेंगी? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराही इजलास है उसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ईरान, ताजिकिस्तान, बेलारूस और उज़्बेकिस्तान के सदूर से भी 2 तरफ़ा मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी 2 तरफ़ा मुलाकात की महल का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान के माबैन जो कारोबारी शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए जो मुश्तरका बिजनेस फोरम है उससे भी खिताब करेंगे। और इसके अलावा जो दीगर मसरूफियात हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के शेड्यूल में शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी, वज़ीर बहरी अमूर सैयद अली हैदर जैदी समेत जो दीगर जो अरकान हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा हैं। जबकि 50 मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल जो ताजिक बहादुरी का वक्त है वो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब से कुछ देर पहले रवाना हुए हैं और आज अब कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के शहर दोशंबे पहुँच जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम अख्तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे और सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें करेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। फवाद चौधरी ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस यानी SCO के 20वें इजलास में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल इस कॉन्फ्रेंस का एक जाहिर है कि बड़ा कलीदी हिस्सा रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात होगी ईरान के सरबराह मुमलिकत के साथ, इसके साथ चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी मुलाकात होगी। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनकी मुलाकात तय थी, चूँकि इस वक्त उन्होंने क्वारंटीन किया हुआ है इसलिए वो तशरीफ नहीं ला रहे दोशंबा में। प्राइम मिनिस्टर साहब की और पुतिन साहब हैं उनके दरमियान जल्द मुलाकात जो है या वो पाकिस्तान आते हैं या प्राइम मिनिस्टर दौरा करते हैं रूस का, वो अगले मरहले में तय होगा। दूसरा हिस्सा ताजिकिस्तान के दौरे का है। इस दौरे की दावत उन्हें ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ ने दी थी। वहाँ एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शिरकत करेंगे। नाज़रीन, खबर ये भी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। नई अफगान हुकूमत ने पाकिस्तानी ट्रेड पर 15% इजाफी टैक्स ख़त्म कर दिया है और अब यकसा टैरिफ पर माल की तरसील होगी, जिससे पाक अफगान ट्रेड में तेज़ी आ चुकी है। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे मुमताज़ बंगिश इस वक्त अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी मुमताज़ बंगिश, बताइएगा, मईशत की बेहतरी के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान यह अहम मोड़ है, इस इक़दाम से कितना फ़ायदा होगा? जी, इस वक्त मैं खड़ा हूँ शहीद मोड़, जो कि अफ़गानिस्तान के जलालाबाद शहर के करीब ही ये इलाका है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे कंटेनर्स खड़े हैं। ये यहाँ से जलालाबाद से होते हुए यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे। ये वो कंटेनर्स हैं जो किसी ज़माने में यहाँ 5000 तक गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी रहती थी। अशरफ गनी के ज़माने में उस वक्त ये होता था कि उनको चूँकि एक ख़ास किस्म का बता टैक्स उनसे लिया जाता था, तो इसलिए उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आती थी। अब उसमें काफ़ी आसानी पैदा हो गई है और यहाँ पे 700 से ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और इसका फ़ायदा पाकिस्तानी ताजरों के साथ साथ जो अफ़गान ताजर हैं उनको भी हो रहा है। और पाकिस्तानी ताजरों को जो इसका फ़ायदा हो रहा है वो ये है कि पहले इनसे मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स लिए जाते थे। मिसाल के तौर पे एक खाकपुली टैक्स एक नाम दिया जाता है, इनकी जो लोकल यहाँ से लिया जाता था, अब वो उस टैक्स का ख़ात्मा किया गया है और यहाँ पे यकसां रेट पे सारे जो कंटेनर्स हैं, सारे जो ट्रांजिट की गाड़ियाँ हैं उनसे ये टैक्स लिया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान पे पहले 15% इजाफी टैक्स लागू किया था साबिक सदर अशरफ गनी के ज़माने में, लेकिन अब जब से तालिबान की हुकूमत आई है उस टैक्स का भी
खात्मा किया गया है और अब यूनिफॉर्म रेट पे जो टैरिफ है उन सब के लिए यकसा है। तो ताजिरों का कहना यह है कि एक तो यह है कि इससे तिजारत में इजाफा हुआ है और फिर जो एक मस्बत बात हमें नज़र आती है वो यह है कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड और दूसरी जो ज़राए हैं तिजारत के या जो अफ़गानिस्तान से होती है या पाकिस्तान से होती है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में है। तो इसका फ़ायदा भी ताजिरों को काफ़ी पहुँचे और इससे तिजारत में खातिर खां इजाफा हुआ है। जी, ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ मंगेश हमारे साथ मौजूद थे। अफगानिस्तान से ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको आगाह करेंगे। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। पेट्रोल 5 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने के बाद नई कीमत 123 रुपये 30 पैसे हो चुकी है। डीजल भी 5 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 120 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी है। इसी तरह मिट्टी का तेल 92 रुपये 26 पैसे और लाइट डीजल 90 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर आवाम हुकूमत से शिकवा करते दिखाई दिया। पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। हुकूमत ने सितंबर के सेकंड हाफ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। वज़ारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 5 रुपए, हाई स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपए 1 पैसे और मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत में 5 रुपए 46 पैसे का इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल 5 रुपए 92 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 123 रुपए 30 पैसे मुकर्रर, हाई स्पीड डीजल 120 रुपए 4 पैसे, मिट्टी का तेल 92 रुपए 26 पैसे और लाइट डीजल 90 रुपए 96 पैसे फ़ी लीटर दस्तयाब होगा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर आवाम शिकवा करते नजर आए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से गरीब आदमी के वैसे ही वो खत्म हुआ है, तो इसलिए अब मजीद हालात बहुत कशीदा हो रहे हैं। पेट्रोल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। पेट्रोल की प्राइसेस तो बहुत हाई हो रही हैं दिन ब दिन। जो है हम हर महीने जो है वो प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात हो रही हैं हम लोगों को। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत 1 रुपए फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10.5 रुपए के इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। वज़ारत खजाना को भिजवाई गई समरी में मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 5.5 रुपए फ़ी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई थी। ये रिपोर्ट आपने देखी। तो नाज़रीन, हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है और शहरियों ने हुकूमत के इस फैसले को यकसर मुस्तरद किया है। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गरीब आवाम के साथ ज्यादती है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। जितना भी ऊपर से प्रेशर आता है सारे का सारा उन पर पड़ जाता है। एट दी एंड हम लोग तो मजबूर हैं, परचेज करना ही करना है, इसके अलावा गुजारा नहीं है। गरीब आवाम के लिए ये बहुत यानी कि मुश्किल हो गई है, रोटी खानी बड़ी मुश्किल हो गई हुई है। तो अब अल्लाह ही बेहतर कर सकता है इस मुल्क को। कम होना चाहिए ना, हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए ये तो बहुत नुकसान है। कंट्रोल तो करना चाहिए। अब 5 रुपए का इजाफा जो किया है तो इतना तो वो उन्होंने डिमांड भी नहीं किया था। आवाम तो बहुत परेशान है। मेरे ख्याल से ही अगर इसी तरह महीने में 2-2 बार 5-5 और 10-10 रुपए तक इजाफा करेगा तो मेरे ख्याल से ये तकरीबन 1 लीटर 1000 तक पहुंचेगा। 10 रुपए पेट्रोल महंगा करने की खातिर सबको कहते हैं 10 रुपए महंगा, 10 रुपए और 5 रुपए महंगा कर लेते हैं। उसका टारगेट 5 ही होता है लेकिन कहता है 10 रुपए। हम हुकूमत को अपील करते हैं कि खुदा के लिए इन अवाम पर रहम करे। हमने जो आपके लिए वोट दिया है तो इसके लिए नहीं दिया है, हमने तब्दीली के लिए दिया है। बस अवाम को मार रहे हैं ये। अवाम ऐसे नहीं मरती तो ऐसे सही। महंगाई हो गई इतनी, 5 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है ना, तो मुझे पता है कि अब पूरे शहर में सिर्फ 5 रुपए का फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर चीज़ के रेट्स बढ़ेंगे। 1 रुपये कम होता है 10 रुपये बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से काफ़ी आवाम को परेशानी होती है। कम करना हो तो 8 आने 1 रुपया कम करते हैं, बढ़ाना हो तो इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी खित्ते में सबसे कम हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं या तो 3 साल में तेल के कुएं निकल आते, वरना जाहिर है जब आपने तेल बाहर से ख़रीदना है तो कीमत तो बढ़ेगी। यही उसूल बाकी दरामदात के लिए है। फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारी असल कामयाबी है कि 75% आबादी की आमदनी में भी खातिर खा इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि या तो 3 साल में तेल के कुएं निकल आते, वरना जाहिर है जब आपने तेल बाहर से ख़रीदना है तो कीमत में तो इजाफा होगा।
नाज़रीन, हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे हैं। कहते हैं पहले ही महंगाई ने जीना दूभर किया हुआ है, अब पेट्रोल महंगा होने से महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा सादिया निसा से। सादिया निसा, बताइएगा शहरियों का मजीद क्या कहना है? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत की बात की जाए तो उसमें 5 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 123 रुपये 30 पैसे हो चुकी है। डीजल की कीमत में 5 रुपये 1 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की कीमत 120 रुपये 4 पैसे फी लीटर हो चुकी है। इसी तरह मट्टी के तेल की कीमत में भी 5 रुपये 42 पैसे का इजाफा किया गया है। जब शहरियों ने ये इजाफा सुना तो उसके साथ ही उनमें गम और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। यहाँ पर जो शहरी आ रहे हैं वो 123 रुपये 30 पैसे के हिसाब से फी लीटर पेट्रोल हासिल कर रहे हैं, जिसके बाद उनका ये कहना है कि आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस दफ़ा 1 रुपये या 2 रुपये नहीं बल्कि इकट्ठे ही 5 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से एक तरफ तो शहरी पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर परेशान हुए हैं, जबकि कुछ शहरियों का ये कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ एकदम अब एक महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल मालिकान से पूछा तो उनका ये कहना था कि पेट्रोल जो लोग लेने आ रहे हैं 2 लीटर 3 लीटर लेने वाले, पहले ही उनकी कुव्वत खरीद जो है वो कम हो चुकी है, तो अब लोग पेट्रोल पहले की निस्बत कम लेते हैं। जी शुक्रिया आपका सादिया, तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कराची के शहरियों में भी शदीद गुस्सा पाया जाता है। कहते हैं महंगाई ने पहले ही जिंदगी आजाब कर रखी है, अब पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। इसी पर बात करने के लिए शराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, बताइएगा आवाम क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है और एक ही रोज़ में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये का तकरीबन इजाफा कर दिया गया है। शहरियों से जब हमारी बातचीत हुई तो उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार किया गया, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने की वजह से महंगाई का नया तूफान जो है वो बर्पा हो सकता है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार किया गया है और यही मुतालबा किया गया है हुकूमत से कि अगर उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को वापस ना लिया तो वो तमाम तर ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद कर देंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से भी ये कहा गया है कि वो अपनी गाड़ियां खड़े करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत के इस इकदाम से किरायों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, जबकि अशिया खुरोनोश समेत दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा और इसका खमियाजा जो है वो सिर्फ आवाम को भुगतना पड़ेगा। इस हवाले से शहरियों की यही राय है कि हुकूमत फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को फौरी तौर पर वापस ले और इस पर सब्सिडी दे ताकि उन्हें हकीकी मायनों में कुछ रिलीफ मिल सके। जी शुक्रिया आपका शराज, तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा मरियम मलिक से। जी मरियम मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डॉलर की ऊंची उड़ान का नतीजा आ गया। महंगाई के बोझ तले दबी आवाम पर हुकूमत ने एक और बोझ डाल दिया है। पेट्रोल बम गिरते ही महंगाई के एक नया तूफान आएगा, जिसका सामना आवाम को एक बार फिर करना पड़ेगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हुक्मरानों के शहर इस्लामाबाद में भी आवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर सर पकड़ लिया है। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में महंगाई की इस नई लहर ने मज़ीद रही सही कसर भी निकाल दी है। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की सतह पर, इससे बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। 5 रुपये के इजाफे के साथ 123 रुपये में अब पेट्रोल फी लीटर में मिल रहा है। 5 रुपये जो है वो मिट्टी के तेल पर भी बढ़ा दिया है और जो हाई स्पीड डीजल है उस पर भी 5 रुपये बढ़ा दिया है। शहरी इस इजाफे से काफ़ी नाला है। उनका ये कहना है कि आगे ही महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अब हर चीज़ क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है। ताहम हुकूमत की जानिब से एक बार फिर आवाम पर जो है पेट्रोल का बम गिरा दिया है। 5 रुपये के इजाफे के बाद मज़ीद ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। जी मरियम मलिक हमें आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, फैसलाबाद के शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुस्तरद कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, शाइस्ता शेख हमारे साथ मौजूद हैं। शाइस्ता, बताइएगा शहरी हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर से 5 रुपये इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा सरापा एहतजाज बने हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा शहरी नाला नज़र आ रहे हैं आए रोज़ महंगाई की वजह से। उनका ये कहना है कि पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, फिर 1 रुपया कुछ पैसे कीमत कम कर दी गई और उसके बाद 5 रुपया। पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और लॉर्ड की कोशिशें रंग लाने लगीं। लॉर्ड नज़ीर अहमद कहते हैं कि अगले 24 घंटों में हुकूमत बरतानिया पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल सकती है। उन्होंने MP नाज़िया, यास्मीन कुरैशी, अफजल खान, लॉर्ड कुर्बान समेत दीगर तमाम पाकिस्तानी नयाद अरकान पार्लियामेंट की कोशिशों को सराहा।
कम्युनिटी से अपील की कि वो इस हवाले से बराह रास्त अपने काउंसलर्स और 10 डाउनिंग स्ट्रीट को ख़त लिखें, ईमेल्स करें। लॉर्ड नज़ीर अहमद ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। रोदरम से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की मुतवक्को जो अनाउंसमेंट है वो 16 सितंबर को रेड लिस्ट के हवाले से है। इसमें नाज शाह, यास्मीन कुरैशी, अफजल ख़ान, सारे एमपीज़, बहुत सारे एमपीज़ जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, लॉर्ड कुर्बान साहब और दूसरे लोगों ने। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये आखिरी जो 24 आवर्स हैं इसमें अपने काउंसलर्स को, अपने एमपीज़ को डायरेक्टली डाउनिंग स्ट्रीट ऑफ फॉरेन ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को डायरेक्टली ईमेल करें और उनको कहें कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला जाए, क्योंकि ये फैमिलीज़ को डिवाइड कर रही हैं। लोग जो हैं फंसे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और स्टूडेंट्स यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं हैं क्वारंटीन के लिए। और फिर ये जो उस मेडिकल जो एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है, पाकिस्तान इज़ मेकिंग ए ह्यूज प्रोग्रेस, और वहाँ पे जो नंबर्स हैं वो भी दूसरे ममालिक से बहुत कम हैं। इसलिए ट्राई वन मोर टाइम फॉर टुमारो कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से हटाया जाए। टिकटॉक आदत क्या ज़रूरत। टिकटॉक स्टार्स अदीला और सोफिया ने लंदन में सोशल मीडिया पर मिलने वाली शोहरत और आम जिंदगी के हवाले से 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान से बातचीत की है। टिकटॉकर्स का कहना था उन्होंने तफरी के लिए सोशल मीडिया ऐप को ज्वाइन किया, इतनी पजीराई मिलेगी अंदाज़ा नहीं था। भरपूर सपोर्ट पर लोगों का शुक्रिया, लेकिन मनफी कमेंट्स पर दुख होता है। नटखट सी टिकटॉकर्स ने क्या कहा, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, आजकल वैसे सोशल मीडिया का दौर है। टिकटॉक, आप टिकटॉक पे चले जाएं, इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब, हर तरफ जो है वो सोशल मीडिया के स्टार्स ही मैं कहूँगा छाए हुए हैं हर तरफ ना। हमारे साथ लंदन में दो बड़ी मरूफ टिकटॉक स्टार्स मौजूद हैं। अदीला हमारे साथ हैं, सूफिया हैं। इनके जो है वो मिलियंस के अंदर इनके फॉलोअर्स हैं। सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि टिकटॉक इन्होंने ज्वाइन क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। चलो अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मैंने टिकटॉक 3 साल पहले ज्वाइन किया था एंड मैंने वैसे फ़न के लिए किया था। कुछ ये मेरा कोई वो इरादा नहीं था कि मुझे फेमस होना है। तो अवाम ने, जब इंडिया भी था सब, तो उन्होंने मुझे काफ़ी वायरल किया थे। मेरी पर वीडियो मिलियंस में जाती थी, ठीक है। एंड पे ऑब्वियसली जब इंडिया चला गया है तो थोड़ा ऑब्वियसली डाउनफॉल हुआ है, लेकिन उसके अलावा अवाम ने बहुत हमें फेमस किया एंड बहुत सपोर्ट किया। प्लस डाउनफॉल ये है कि सपोर्ट के साथ हेट भी हमें मैनेज करना पड़ा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अदीला, अब टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा आपकी फॉलोइंग है, लोग बड़े कमेंट्स भी देखते हैं, मैं देखता हूँ। अब कभी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी हो जाती हैं समटाइम। ये ज़रूरी होता है पॉपुलैरिटी लेने के लिए? नहीं, हर चीज़ देखो, हर बंदा डिफरेंट होता है टिकटॉक पे। हर बंदा डिफरेंट वे में फेम हासिल करना चाहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बंदा गलती करे कि उसका ये मतलब है कि उसने फेम के लिए ये किया है। ये अवाम की नज़रियात ये है, तो जो चंद अवाम लोगों की ऐसी नज़रियात है उस पर हमारा कोई जोर नहीं है। आपका मेन कंटेंट क्या है टिकटॉक के ऊपर जो आप समझती हैं कि आपकी पहचान है? यार मैं टोटली नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने किया था इन द पास्ट, और इसमें मैं बहुत वायरल हुई थी कि मुझे एज इफ बोलना नहीं आता है, लेकिन मैं दिखावा करती थी, लेकिन वो दिखावा लोगों को रियल लगा। अच्छा सोफिया, आप इधर आ जाए थोड़ा सा। आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल से टिकटॉक के ऊपर फॉलोअर्स लेने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है सबसे इम्पोर्टेंट? ऐसा नहीं है कि हम उन्हें कोई गलत मैसेज दे या गलत बातें बताए। ये डिपेंड है मतलब पब्लिक पे डिपेंड है कि वो किस तरह से, किस रोल में हमें पसंद करना चाहती है। अब जैसे कि मैं नॉर्मल वीडियो बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मैसेज पहुंचाती हूँ। कभी कभी कोई मैसेज भी पहुंचा देती हूँ, लेकिन मेरी एक आदत है कि हर थर्सडे को, मतलब जब भी जुमेरात होती है, हमारे लिए जुम्मा बहुत बड़ा दिन होता है, तो जुम्मा के दिन हम इस्लामिक वीडियो बनाते हैं, मैं और मेरी बेटी दोनों। और टिकटॉक पे मैं आई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के लिए आई हूँ। अच्छा सोफिया, ये बताओ कि आपका नाम सोफिया है, लेकिन टिकटॉक पे बड़ा आपने डिफरेंट रूट शेनी रखा हुआ है। मशहूर होने के लिए जरूरी होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूट शेनी नाम मुझे ना किसी से तोहफे में मिला है, मतलब वो मुझे हमेशा मतलब रूट शेनी कहते थे, जैसे कि मेरे हस्बैंड है, तो मैंने ये नाम इसलिए रखा है रूट शेनी। आप बताओ, आपका नाम क्या है बेटा?
अमीना, ओके, आप क्या करती हैं टिकटॉक पे? यू लाइक योर मम्मी? ओके, अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जैसे ही कह रही थी कि बाज़ का होता है कि शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़े से मसले होते हैं कि आप टिकटॉक पे नहीं आती, तो आपको कैसी सपोर्ट अपने हस्बैंड की? मेरे हस्बैंड की सपोर्ट मुझे हर तरफ से है, और मेरे हस्बैंड नहीं, मेरी फैमिलीज़ की भी सपोर्ट है। वो कभी, ये सोशल मीडिया से मेरी फैमिली बहुत दूर है, मतलब मेरे हस्बैंड की फैमिली भी बहुत दूर है, लेकिन मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मुझ पे इतना है कि भले लोगों ने कुछ भी कहा हो, लेकिन मेरे हस्बैंड ने हमेशा यही कहा है कि वो मेरी शेरनी है और मुझे प्राउड है अपनी वाइफ पे। अच्छा, आप अपने बस जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनके लिए आखिरी मैसेज क्या देंगी? मैं आखिरी मैसेज यही दूंगी कि मुझे मेरी माँ ये देती है, तो मैं यही दूंगी। मेरी अम्मी मुझे ये कहती है कि जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ मीनिंग ना पैसों का फ़ायदा है, और आगे हर बंदा जज करता है, ये हर बंदे के साथ होता है, तो उस प्लेटफॉर्म को चलाओ जो बेनिफिशियल भी है एंड विद मनी वाइज एज वेल। हर चीज़ में जो टिकटॉक है उसमें क्रिएटर फंड अभी निकला है। मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल स्वीडन ने दूसरे बड़े शहर गॉथनबर्ग में शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ शिरकत की। तफसीलात खबर राजा की इस रिपोर्ट में। मेरा बादशाह हुसैन है या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मनहजुल कुरान इंटरनेशनल स्वीडन ने दूसरे बड़े शहर गोथनबर्ग में शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। कॉन्फ्रेंस में निकाबत के फ़राइज़ इलामा अवैस ने सर अंजाम दिए। उन्होंने शुरका को बाबरकत महफिल में खुश आमदीद कहा। स्वीडन के मारूफ नात ख्वां शाहिद सरवर सज्जाद कादरी ने इस मौके पर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुलहाए अकीदत पेश किए। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इलामा ज़फ़र अब्बास ने खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का तज़किरा किया और शहदाए करबला को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। रूह परवर तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। प्रोग्राम की सदारत स्वीडन के मारूफ वकील शफकत खटाना और शेख बाबर शफी ने की। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मनहजुल कुरान इंटरनेशनल स्वीडन के ओहदेदारों ने पाकिस्तानी कम्युनिटी गोथनबर्ग के कायदीन, ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया सियासी और समाजी शख्सियात और दीगर शुरका का कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया।